Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Trigonometry Equations of Class 11th Mathematics NCERT 3.4 exercise. देखिए बच्चों, NCERT 3.4 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन NCERT में बहुत शॉर्ट नोट दे रखा है. नियर अबाउट 15-14 क्वेश्चंस हैं और जनरल एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन है. तो दिस चैप्टर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, सेकंड होता है जनरल सोल्यूशन, देन होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन. तो देखिए मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में होता क्या क्या है. ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस देखिए ये खुद एक चैप्टर्स है और एनसीईआरटी पर एक एक्सरसाइज बना के दिया गया है 3.4. तो 3.4 देखिए अगर हम कंपटीशन का पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होती है इस टॉपिक में, लेकिन एनसीईआरटी पे एक एक्सरसाइज बना के दी गई है ओनली 3.4. बहुत कम केसेस और बहुत छोटी थ्योरी दे रखी है. तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में क्या क्या टॉपिक आता है. तो इसमें इंडेक्स होता है बेटा कि फर्स्ट टॉपिक है हमें इसमें पढ़ना है प्रिंसिपल सोल्यूशन. ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो देखिए सेकंड टॉपिक पढ़ना है इसमें जनरल सॉल्यूशन. थर्ड टॉपिक पढ़ना है हमें इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी पे है, ये जेई में है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो ये जेई मेंस और एडवांस में होता है. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसे जेई मेन एंड एडवांस के लिए पढ़ते हैं बेटा. ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको आना भी चाहिए फाइंड आउट करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन, देन पढ़ेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हेडिंग डाली गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है. देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. प्रिंसिपल सॉल्यूशन of each trigonometry function. In their natural domain या in x belongs to 0 से 2 पाई. ठीक है, यानी जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो हम केवल 0 से 2 पाई का यूज़ करेंगे, उनकी नेचुरल डोमेन यूज़ नहीं करेंगे. देखिए नेचुरल डोमेन पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड होंगे. इनकी जो साइन एक्स, देखिए साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर. तो ऑल रियल नंबर में तो अगर हम फाइंड करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे. अगर हम साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहें तो 30 की भी है, 30 के बाद 150 की भी वैल्यू है. तो ये तो 2 वैल्यूज हो गई. तो 2 वैल्यूज जो होगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगी. लेकिन अगर हम ASTC का यूज़ करते जाएंगे अगेन एंड अगेन 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई, 0 से 6 पाई, 0 से 8 पाई, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होते चले जाएंगे. तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है बेटा देखिए वो 0 से 2 पाई के लिए ही यूज़ किया जाता है. 0 π/2 पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई. ठीक है, 0 से 2 पाई आप जानते हैं A, S, T एंड C होता है. तो देखिए अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है तो उसके पास ओनली 2 ही सोल्यूशन होंगे. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखिए साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 है और दूसरा एग्जांपल है कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है. तो देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पर साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, सेक कॉस एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और कहा गया कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो
तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो पॉजिटिव है ना ये, तो किस क्वाड्रेंट पे होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि ये किस क्वाड्रेंट पे है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाता है तो आप जानते हैं यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा होता है, और इसके आगे तो हमें आना ही नहीं है क्योंकि 0 से 2 पाई तक है। तो देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन एक्स किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ये किस क्वाड्रेंट पे है बेटा, फर्स्ट में होगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। तो देखिए 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम देखेंगे तो π/6 की वैल्यू है ना, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6। तो हम देखिए एक आंसर तो π/6 लिखेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। तो देखिए इट हैज टू प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो देखिए देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो एक आंसर आएगा π/6, एक आंसर आएगा 5π/6। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है, तो ये निगेटिव है। निगेटिव किस क्वाड्रेंट पे पॉसिबल है, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम यहाँ लिखेंगे किस क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ठीक है बेटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे देखिए यहाँ पर पाई प्लस थीटा है, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा है, तो इसका जो 1/2 वैल्यू है वो π/6 का होता है। तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस थीटा यानी x की वैल्यू होगी पाई प्लस थीटा। एक आंसर लिखेंगे पाई प्लस थीटा और एक लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो x की वैल्यू पाई, थीटा कितना 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 की। तो पाई प्लस π/6, 2 पाई माइनस π/6। तो ये आंसर हो जाएगा 6 7 π/6 और ये हो जाएगा 11 π/6। तो देयर आर 2 प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 0 से 2 पाई। क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए आगे हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। ठीक है। इस एग्जांपल के बाद सेकंड एग्जांपल देते हैं। बेटा tan x की वैल्यू √3, tan x की वैल्यू √3 एंड tan x की वैल्यू -√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan x पॉजिटिव है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा tan x और थर्ड में बिलोंग करेगा। फर्स्ट में बिलोंग करेगा तो √3 60 की वैल्यू होती है जिसे π/3 कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड पे बिलोंग करेगा। जब ये वैल्यू फर्स्ट में होगी तो बेटा x की वैल्यू π/3 होगी। ठीक है। और जब ये थर्ड में होगा तो पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस π/3। तो आंसर हो गया π/3, 4 π/3। अब देखिए ये जो निगेटिव है tan x की वैल्यू माइनस है, तो एक सेकंड पे होगा और एक फोर्थ में होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे इसकी जो वैल्यू है वो पाई माइनस थीटा है और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा है। तो पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ पर पाई माइनस थीटा π/3, 2 पाई माइनस π/3, 3 -1, 2 π/3, 5 π/3। और एक लास्ट और एग्जांपल दे देते हैं बेटा। ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखिए एग्जांपल दिया गया आपको सेक में, सेक x इक्वल टू 2 एंड सेक x इक्वल टू -2। अब देखिए सेक x किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट पे निगेटिव होता है। तो पहले पॉजिटिव है, यहाँ पर सेक x पॉजिटिव होता है, इसके बाद सेक x यहाँ पॉजिटिव होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में ये पॉजिटिव है। तो सेक x फर्स्ट में जब होगा तो इसकी वैल्यू नेचुरल वैल्यू थीटा कितने की वैल्यू बेटा, कॉस में 60 का वैल्यू का रेसिप्रोकल है तो π/3।
तो यानी x का वैल्यू होगा π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा 2π माइनस थीटा, यानी 2π माइनस π/3। तो आंसर होगा π/3, 3 2 6, 5π/3 आंसर। अब देखिए sec x निगेटिव किस क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड पे और थर्ड पे, तो पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। तो एक आंसर होगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा π/3 और यहाँ आएगा पाई प्लस π/3। तो आंसर आएगा बेटा 2π/3, 4π/3। तो देखिए दीज आर प्रिंसिपल सोल्यूशन और देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उस देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल सोल्यूशन इन 0 से 2π। तो बेटा जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं वो ओनली 0 से 2π पे फाइंड करनी होती है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो जनरल सोल्यूशन देखिए नंबर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो हम उस पर जब पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन तो उसकी थ्योरी क्या होती है वो बताते हैं आपको पहले। बी केस है बेटा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयर आर infinite values of each trigonometry functions in their natural domain, natural domain। ठीक है, देखिए देयर आर इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन देयर नेचुरल डोमेन। जैसे एग्जांपल में है बेटा साइन एक्स की वैल्यू है 1/2 है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है और साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ साइन एक्स। बेटा आप जानते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, यानी -∞ से इन्फिनिटी होता है। तो देखिए इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइन x की वैल्यू 1/2 है, यानी a s t एंड c, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। तो देखिए सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, यानी -∞ से +∞ है। तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साइन एक्स में 30 की वैल्यू है, यानी π/6 की वैल्यू है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट पे होगी ना बेटा, एक फर्स्ट में और एक सेकंड पे होगी, लेकिन ऑल टाइम्स इंक्रीज करते हुए वैल्यू चली जाएगी। देखिए कैसे, आपको मैं बताता हूँ। एक तो आंसर लिख सकते हैं आप इसका x = π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सेकेंड आंसर लिख सकते हैं आप इस पे यहाँ से कितना थीटा, ये पाई माइनस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। फिर देखिए 2 आंसर अगर हम लिख रहे हैं तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, लेकिन जनरल फिर मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ ना अगेन, क्योंकि ये डोमेन क्या है -∞ से +∞। तो ऐसा मैनी टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जितनी बार रोटेट करेंगे 2 सोल्यूशन इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो देखिए 0 से 2π पे तो 2 ही मिलेंगे, ये दोनों वैल्यू किस पे बिलोंग कर रही हैं, 0 से 2π पर। तो ऐसे ही सोल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे ना। जैसे सपोज दैट 0 से 4π तो 2 और इंक्रीज हो जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, इस पर 2 है 2 और इस पे प्लस हो जाएंगे। फिर अगर हम 0 से 6π में जाएंगे तो 2 और इंक्रीज हो जाएंगे, +2 और सोल्यूशन इंक्रीज हो जाते जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन देखिए 2π और ऐड करें तो 2π + π/6 कितना हो जाएगा,
2 पाई प्लस, जब हम इस पर जाएंगे 2 पाई से ज़्यादा जाएंगे तो एक सोल्यूशन और आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 13 पाई बाई 6। ऐसे और इंक्रीज चलते जाएंगे 2 पाई प्लस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो 5 पाई बाई 6, तो वो कितना आ जाएगा 17 पाई बाई 6। तो ऐसे इन्फिनाइट सोल्यूशन होते चले जाएंगे। अगर हम इसे ग्राफ से देखें ना, तो देखिए मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ। देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं ना ऑल रियल नंबर पे इसी तरीके से। तो ये देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ बना हुआ है ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन दिखा रहा है। देखो कैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई एंड डैश डैश डैश। तो साइन एक्स की मैक्सिमा वैल्यू 1 है बेटा, मिनिमा वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। अब हमारे पास ये वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू 1/2। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, इधर -पाई होगा, -2 पाई होगा, -3 पाई होगा। तो देखिए साइन एक्स का वैल्यू ग्राफ बना दिया, 1/2 का ग्राफ बनाएंगे तो 1/2 का ग्राफ इसमें हाफ से बनेगा ऐसे। तो देखिए कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अप टू डैश 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 और चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे इसी तरीके से। तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं, तो बोला जाता है कि जनरल सॉल्यूशन है। अब इन्हें शॉर्ट फॉर्मूले से इंडिकेट किया जाता है। जब देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो एक अलग फॉर्मूला बनेगा, कॉस का अलग है, टेन का अलग है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले अलग अलग बनाए गए, जिसमें ऑल वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है, कि इन सारी वैल्यूज को, ऑल वैल्यूज को एक साथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं जनरल सॉल्यूशन के क्या फॉर्मूले बनाए गए। देखिए जनरल फॉर्मूला है फॉर इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक अल्फा। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है बेटा, और इसके लिए फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, where n belongs to integer, n belongs to integer. So this is a general formula for sin x equal to sin alpha and cosec x equal to cosec alpha. X equal to n pi plus minus 1 की power n into alpha and n belongs to integers, positive negative both, positive negative both. जैसे एग्जाम्पल है बेटा, आप जानते हैं इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 है देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू साइन 0, तो हम इसे लिख सकते हैं ये साइन 0 का वैल्यू है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा की जगह पर 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई, और n क्या है इंटीजर्स है z, ठीक है, ऑल इंटीजर्स है। अब देखिए 0 पुट करें तो 0 का वैल्यू हो जाएगा। देखिए कितने सोल्यूशन निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पर n पॉजिटिव रखते हैं तो 0 से स्टार्ट करें, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई डैश डैश डैश, और निगेटिव में भी पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा -पाई -2 पाई -3 पाई। तो ये क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी जब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर हुआ बेटा, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू होती है और हम इन्हें किस वैल्यू पे निकालते हैं, इसकी डोमेन पे निकालते हैं। इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। जैसे दूसरा एग्जांपल है बेटा, देखिए दूसरा एग्जांपल है कि साइन एक्स इक्वल टू अगर 1 दे रखा है
तो आप जानते हैं ये वैल्यू जो है साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पर होती है, आप बताइए। π/2 पे होती है। 3π/2 की वैल्यू तो निगेटिव होती है। π/2 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। फिर 5π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा यहाँ पर होगा 5π/2 एंड 9π/2 एंड 13π/2। देखिए ग्राफ से देख सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए कहाँ पर 1 होती है, एक 1 यहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 है 1। तो देखिए 1 π/2 पर है, ये 3π/2 पे तो -1 हो गई, तो π/2, 3π/2, 5π/2, इसके बाद यहाँ 9π/2, इसके बाद यहाँ पे 13π/2। तो यानी ये 4 कॉमन डिफरेंस इसमें 4 का है। किसका है? 4 का। तो इसका जो सोल्यूशन बनता है बेटा वो बनता है 4n+1 इंटू π/2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स इक्वल टू 1 क्या फॉर्मूला है? देखिए n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो π/2, 1 पुट करेंगे तो 5π/2, 2 पुट करेंगे तो 9π/2, और अगर आप 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 13π/2। सेम बेटा इसी के लिए प्रूव होता है कि अगर यहां पर साइन एक्स इक्वल टू -1 होता है, क्या होता है? साइन एक्स इक्वल टू -1 होता है। अब -1 देखिए किसकी वैल्यू है यहाँ पर, एक तो -π/2 की बनेगी इधर पे, है ना। देखिए यहाँ पे -π/2 की वैल्यू बनेगी, फिर 3π/2 की, फिर 3π/2 के बाद क्या आएगा? 7π/2, है ना। देखिए ना 3π/2, फिर यहाँ पर क्या बनेगा? 7π/2, और यहाँ पर क्या बनेगा? ठीक है 11π/2। तो देखिए ये जो x की वैल्यू आ रही है यार -π/2, इधर बैक में और जा सकते हैं, 3π/2, 7π/2, 11π/2 डैश। तो इस केस पे हम लोग क्या वैल्यू बनाएंगे? इसका जनरल सोल्यूशन यहाँ +1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, 4n-1π/2 इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। देखिए 1 पुट करेंगे, सॉरी 0 पुट करेंगे तो -1 पुट आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3π/2, 2 पुट करेंगे 7π/2, और 3 पुट करेंगे तो 11π/2। तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो n π, साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है तो 4n+1 π/2, और -1 होता है तो 4n-1 π/2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली सिर्फ ये गिवन है, एनसीईआरटी में बेटा ये गिवन है और ये गिवन है, ये दोनों नहीं गिवन है। तो आपको ये ध्यान रखने, इस फॉर्मूले से ये कंसीडर नहीं हो रहा है। ये साइन 0 का जनरल फॉर्मूला है, साइन 1 का जनरल फॉर्मूला है, और ये साइन एक्स -1 का जनरल फॉर्मूला है। क्लियर बेटा? ठीक है। आप देखिए साइन एक्स का जो केसेस होता है उसके क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां बेटा दिया गया एग्जाम्पल में कि साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इसे देखिए कि ये वैल्यू कितने की है। √3/2 कितने की वैल्यू है बेटा? √3/2 साइन पे π/3 की वैल्यू है तो -π/3 हो गया, है ना। साइन -π/3 की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन -π/3 की वैल्यू है, और करके साइन एक्स में थर्ड क्वाड्रेंट पे निगेटिव होता है तो π + π/3 4π/3 हो गई, 4π/3। तो आप या तो इससे फॉर्मूला लिख लीजिए या तो इससे फॉर्मूला लिख लीजिए। तो जनरल सोल्यूशन क्या था? x इक्वल टू n π + -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो x इक्वल टू हो जाएगा n π + -1 की पावर n, 4π/3 लिख लीजिए, या तो -π/3 करके लिख लीजिए।
ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई बाई 3, बोथ आर आंसर, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है बेटा कि cosec x इक्वल टू 2, फाइंड जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन इसके लिए भी फाइंड करना है, cosec x के लिए भी। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है 30 का रेसिप्रोकल होता है, यानी cosec x इक्वल टू cosec पाई बाई 6। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये लिखना जरूरी होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स बेटा। ठीक है, तो दिस इज अ फर्स्ट केस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉस की ओर। ठीक है, सेकेंड केस है कॉस का। देखिए, सेकेंड केस है जनरल सॉल्यूशन फॉर व्हेन cos x इक्वल टू cos अल्फा हो या sec x इक्वल टू sec अल्फा हो। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चेक करते हैं बेटा, एग्जांपल है सबसे पहले, इफ cos x इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं ये 90 की वैल्यू होती है ना। cos x में ये किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है 0। इसके बाद किसकी है 3 पाई बाई 2, इसके बाद 5 पाई बाई 2, इसके बाद 7 पाई बाई 2 की वैल्यू है, एंड डैश डैश डैश। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 2 के डिफरेंस में आ रहा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन बनेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखिए, 0 डालिए पाई बाई 2 आ गया, 1 डालिए 3 पाई बाई 2 आ गया, 2 डालिए 5 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? तो क्या बना 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं बेटा, cos, और यहाँ पर लिखा है 3 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस इंटू पाई बाई 2। तो 3 थीटा यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 6, 3 से डिवाइड हो गया, तो आंसर होगा, और n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, आप इस पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम, ये अलग फॉर्मूला है कॉस के लिए। ठीक है, आप इसे एग्जांपल हटा करके एक पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट cos x इक्वल टू 0 के लिए, ये केस है cos x इक्वल टू 0 का केस है बेटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा वो अभी हम बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर है सेकेंड पॉइंट, अगर cos x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आप जानते हैं ये cos x की वैल्यू कहाँ पर पॉसिबल होता है। देखिए, cos x में cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 पाई का होता है, 3 पाई का होता है, 4 पाई का होता है। ठीक है, और पाई का वैल्यू नहीं होता, 3 पाई वाई का नहीं होता है, इवन नंबर पे होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई, डैश डैश डैश। ठीक है, देखिए 0 के बाद पाई का वैल्यू -1 होता है, 3 पाई का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर ये किसके मल्टीपल में आ रहा है 2 के मल्टीपल पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जानते हैं आंसर क्या बनेगा x इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए 0 डालेंगे 0 आ गया, 1 डालेंगे 2 पाई, 3 डालेंगे 2 डालेंगे 4 पाई, 3 डालेंगे 6 पाई। ठीक है, बनता जा रहा है ना। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल सही फॉर्मूले बन रहे हैं। थर्ड केस होता है बेटा कि इफ cos x इक्वल टू -1 है, तो अब आप जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, 3 पाई की वैल्यू होती है, और
5 पाई 7 पाई अप टू डैश डैश डैश। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई। देखिए ठीक है, 1 डालेंगे पाई आ जाएगा, 2 डालेंगे 3 पाई, 3 डालेंगे ठीक है 5, ऐसे आता जाएगा। तो n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर इंटीजर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पर 2n पाई बनता है जब 1 होता है। ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू पाई बनता है जब -1 होता है। तो 1 का अलग, -1 का अलग, ठीक है, और यहाँ पर 0 का अलग। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले 1, 0 और -1 के केस के लिए हैं। बट अब ये फॉर्मूला जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये CBSE बोर्ड में बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखिए यहाँ पर 3 और फॉर्मूले अप्रोवेट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में कैसे लगता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है cos x इक्वल टू है इफ 1/2, तो यहाँ पर होगा cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 का वैल्यू है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया cos के लिए। क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटा tan एंड cot के लिए। देखिए सी केस है बेटा, इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, tan x इक्वल टू tan अल्फा एंड cot x इक्वल टू cot अल्फा। cot x इक्वल टू cot अल्फा। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर z से ही डोट कर सकते हैं, i से भी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया बेटा tan x इक्वल टू √3 है यहाँ पर। ठीक है, तो tan x में ये वैल्यू कितने की है 10 पाई बाई 3 की वैल्यू है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, ये tan और cot दोनों के लिए फॉर्मूला है। और डी केस होता है बेटा स्क्वायर फॉर्म के लिए, इफ साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा डैश डैश डैश, cosec स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा। यानी ऑल 6 केसेस सभी का स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी के लिए सेम फॉर्मूला है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए ये भी NCERT में मिसिंग है, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं है, स्क्वायर फॉर्म का अलग केसेस है फॉर्मूला। और यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, स्क्वायर फॉर्म का फॉर्मूला अलग है, जैसे n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे एग्जांपल में है बेटा 4 साइन स्क्वायर x की वैल्यू 3, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, तो साइन x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि x की वैल्यू √3/2 π/3 की वैल्यू होती है, तो इसका जनरल सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है, क्योंकि एक इसमें पॉजिटिव भी है और एक इसमें निगेटिव भी है। तो आंसर पता क्या लिखेंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हुआ। ऑल स्क्वायर केसेस का फॉर्मूला अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। NCERT में ये 6 फॉर्मूला नहीं गिवन है, ये वाला जिसमें स्क्वायर फॉर्म का फॉर्मूला अलग है, क्योंकि NCERT में स्क्वायर फॉर्म का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कोई स्क्वायर फॉर्म आती नहीं है। लेकिन आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है नेक्स्ट फॉर्मूला। तो आपको देखिए साइन 0 साइन 1 साइन -1 कॉस 0 कॉस 1 कॉस -1, इनके फॉर्मूले NCERT में गिवन जरूर है, लेकिन उनको हाईलाइटेड नहीं किया गया। आप हाईलाइटेड में समझिए सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही थी। ठीक है,
अब देखिए आता है रूल नंबर 1। ये तो हो गए जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले बेटा, ठीक है। अभी हम लोग का नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो जेई का पार्ट है वो अलग से करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 क्या होता है, व्हेन गिवन टू टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक रूल नंबर 1 है, एक रूल नंबर 2 है। एनसीईआरटी में 2 है, आरडी में और भी केसेस दिए गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है रूल नंबर 1, व्हेन गिवन only two terms, two linear trigonometric function, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग है, देखिए ये एनसीईआरटी में जैसे भी पढ़ाए जाए, आई हैव नो आइडिया, लेकिन हम अपने मेथड से बता रहे हैं आप लोगों को बच्चों। देखिए when given only two linear trigonometric function, linear का मतलब उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। linear का मीन्स है इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। एंगल इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा केस होता है, जैसे एग्जांपल में देते हैं sin 3 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, या साइन थीटा, ऐसा। देखिए इंडिपेंडेंट है साइन 3 थीटा साइन अल्फा, ये एग्जांपल लिया गया। तो बेटा इधर भी साइन इधर भी साइन है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा। पहला पॉइंट्स होता है कि यहाँ पर LHS है और यहाँ पर RHS है, ठीक है। इधर पर हमें जब भी लेना है वो मेजर एंगल का केस लेना है। कौन सा केस, मेजर एंगल। और इस तरफ कौन सा केस लेना है, माइनर एंगल का केस लेना है। पहला पॉइंट ये बच्चों, वर्किंग पे मेजर एंगल मतलब जो दोनों में से बड़ा एंगल होगा वो लेफ्ट में रखना है, जो छोटा एंगल होगा वो राइट पे रखना है। जो इन दोनों पे बड़ा एंगल है वो लेफ्ट में होना चाहिए और RHS में माइनर एंगल यानी स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है। इधर मेजर और इधर माइनर एंगल का केस लेना है। सेकंड पे केस पे ध्यान रखना है कि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है। बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिया गया बेटा कि इधर पे साइन का फंक्शन है और इधर पे कॉस का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ लिखा है बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इधर साइन है और इधर कॉस है। तो ये साइन में है तो ये भी साइन में होगा, ये कॉस में है तो ये भी कॉस में होगा। लेकिन आप चाहे किसी पे भी एक पे बना सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं sin 3 थीटा इक्वल टू, कॉस को साइन पे चेंज करना होगा, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए ये दिस इज अ रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 जो है वो ओनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है। तो मेजर एंगल लेफ्ट में होना चाहिए, माइनर एंगल RHS में होना चाहिए। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो फिर कोई भी किधर भी हो सकता है। बट जो LHS के बाद हम ये देखते हैं कि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। लेफ्ट में साइन है तो अगर ये कॉस में है तो उसे साइन पे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते तो इस साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये। तो जैसे एग्जांपल देखिए किस टाइप के होते हैं। इस पे एग्जांपल आया, देखिए एग्जांपल पे है, सपोज दैट है मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि 2 एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल है बेटा पहला कि लिखा है sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट का जो एंगल है वो ग्रेटर है, बिल्कुल सही है, एंगल ग्रेटर और ये स्मॉलेस्ट है। बट ये साइन है और ये कॉस है, दोनों एंगल जो है वो यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ स्मॉलेस्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कॉस है, इसको किस में चेंज कर दें, साइन में, तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या होता था, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दें तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो आप फॉर्मूला लगेगा, ये x हो गया और ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये x है और ये अल्फा है, तो x और अल्फा, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, तो बोथ साइड थीटा एंगल है। अब हमारे पास थीटा को फाइंड करना है, यानी इसका हमने जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट होगा व्हेन n इज ऑड, तो यहां पर पुट कर देंगे n की वैल्यू 2k प्लस 1, ये ऑड नंबर पुट कर देंगे, तो 3 थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई, और ऑड पुट करेंगे तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऑड, तो बनेगा π/2 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा बेटा 2 थीटा, 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस π/2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस का π/, ठीक है, यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लगा देते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से केस सेकंड होगा। केस सेकंड क्या होगा, व्हेन n इज इवन, ठीक है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 2k, ठीक है, और जब हम 2k पुट करेंगे यानी इवन, तो हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 2k पाई, और यहाँ -1 की पावर इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, ये थीटा इधर लाएंगे तो 4 थीटा 2k पाई प्लस π/2, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस π/2, और यहाँ पर 1/4, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन का केस है, जब हम साइन का क्वेश्चन करते हैं तो एक बार हमें ऑड लेना होगा, एक बार n ऑड और एक बार n क्या लेना होगा, इवन। इसी तरीके से जब कॉस का क्वेश्चन बनता है तब हम उसमें टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव लेना पड़ता है। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए कॉस के केस में क्या करना होगा, सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, जैसे सपोज दैट cos 2 थीटा इक्वल टू है sin थीटा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट में cos है, राइट में sin है, ये cos है बट ये sin है, तो हम इसे भी किस में चेंज कर देंगे, cos में, ठीक है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला था ना, अप्लाई कर देते हैं जनरल सोल्यूशन, cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो फॉर्मूला था x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस, ठीक है, थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो यार 2 केसेस बनेंगे, फर्स्ट केसेस टेकिंग पॉजिटिव और सेकेंड केस इज टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा, पॉजिटिव लिया तो ये थीटा इधर आएगा 3 थीटा 2n पाई प्लस π/2, तो आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, ठीक है, थीटा से डिवाइड कर देंगे मतलब 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ π/6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2n π/3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, निगेटिव लेंगे तो माइनस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई माइनस π/2, आंसर। तो देखिए जब साइन का केस होता है तो ऑड और इवन का केस लेना पड़ता है, और जब कॉस का केस होता है तो हमें एक बार टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव लेना पड़ता है। और देखिए हमने जो आपको बताया कि व्हेन गिवन 2 टर्म्स ओनली,
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मोर देन 2 टर्म्स के लिए केस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन।